हाँ जी भाई साहब, अब एआई आपका अपील फॉर्म भरेगा। चैनल सस्पेंड हो गया, डिलीट हो गया, तो सीक्रेट तरीका बता रहा हूं कि भाई अब एआई से आप अपील फॉर्म कैसे भरवाएंगे, अपने चैनल को चुटकी में कैसे लेकर आएंगे। वीडियो पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं तो फिर अपील फॉर्म अगर आप खुद भरेंगे तो चैनल वापस नहीं आएगा। इस चैनल में लेकर आता हूं मैं यूट्यूब के टिप्स, चैनल कैसे लेकर आना है, चैनल डिलीट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, ये वो सब कुछ, जो भी सब कुछ है भाई साहब आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। पर उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक करेंगे, हाइप करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों भाइयों तक पहुंचेगा जिनको इसकी जरूरत है। सब्सक्राइब करेंगे तो आप नए नए तरीके जान पाएंगे कि भाई साहब अगर आपका चैनल डिलीट हो गया, सस्पेंड हो गया, अगर आपका किसी तरीके से नहीं आता तो दूसरा वीडियो में जो नया तरीका मैं बताऊंगा, हर हफ्ते में 2 वीडियोस आते हैं, तो कोई नए तरीके से आप अपना चैनल को लेकर आ सकते हैं। जब चैनल डिलीट होता है, सस्पेंड होता है, तो भाई साहब हमारे पास 1 साल का समय होता है और हमको ये सोच समझ का फॉर्म भरना होता है। भाई बार बार गलती से फॉर्म भरेंगे तो फिर YouTube उसको एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो जितने ज्यादा वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देखेंगे उतने जल्दी चांस होंगे आपके चैनल को वापस आने के। और आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने क्या गलती करी और वीडियो में क्या बताया गया, तो आपको सही तरीके से कैसे YouTube को अपील करनी है। और आज मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों कि भाई AI की मदद से हम कैसे अपील फॉर्म भर सकते हैं और अपना चैनल चुटकी में कैसे लेकर आ सकते हैं। दोस्तों आपको अपील फॉर्म में जाना है। अपील फॉर्म में कैसे जाना है कई बार बता चुका हूं, आज फिर बता देता हूं, और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपील फॉर्म में जाने के लिए। गूगल में जाएंगे, टाइप करेंगे यूट्यूब चैनल टर्मिनेशन फॉर्म, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नया पेज खुलेगा, वहां पे स्क्रॉल करेंगे, वहां पे फिर आएगा दिस फॉर्म। दिस फॉर्म में क्लिक करेंगे तो वहां पे जो फॉर्म आएगा वही वाला फॉर्म हमको आज भरना है। और ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई साहब वो फॉर्म उसी ईमेल आईडी से खुला हो जिस ईमेल आईडी से आपका चैनल लॉगिन होता था। ये बात हो गई क्लियर। अब भाई साहब ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये वाले फॉर्म को हम AI से भरवाएंगे। भाई हम खुद नहीं भरेंगे, भाई हम नहीं भरेंगे खुद, हमारे से गलती हो सकती है, क्योंकि AI से तो कोई गलती हो नहीं सकती। और इधर YouTube का AI जिसने हमारा चैनल डिलीट करा, अब हमारा AI उसको फेस टू फेस करेंगे। जब दोनों AI भाई आपस में बात करेंगे तो हमारा चैनल कभी भी डिलीट नहीं हो सकेगा। देखो इसमें 4 मेन बॉक्सेस हैं जो आप यहां पे देख पा रहे होंगे। 4 मेन बॉक्सेस हैं। एक तो भाई आपका नाम होगा, दूसरा आपका ईमेल एड्रेस होगा, ठीक है, तीसरा आपका चैनल का URL होगा, और चौथा बॉक्स में क्या लिखना है कि भाई बताना है कि हम क्या करते थे, नहीं करते थे, पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आती कि भाई हम इस बॉक्स में क्या भरें क्या ना भरें। AI में लेके जाने से पहले AI कैसे ये फॉर्म भरेगा वो तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, बट उससे पहले हमको जो होमवर्क करना है वो बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए, जो यहां पे आप नाम लिखेंगे, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई ये वाला जब फॉर्म खोलेंगे उसी ईमेल आईडी से खुला होना चाहिए, जो ऊपर आइकन आता है वही ईमेल आईडी से खुला होना चाहिए जिससे कि हमारा यूट्यूब चैनल में लॉगिन होता था। फिर नाम इसमें वही लिखना है जब हमने चैनल बनाया था, हमने क्या नाम दिया था, हमारा लाइसेंस में या गवर्नमेंट की आईडी में क्या नाम है वही नाम होना चाहिए। चिंटू मिंटू बबलू शबलू वाला नाम नहीं होना, जो आपका रियल नाम है। जैसे मेरा नाम पंकज वर्मा है, आपका भी कुछ नाम होगा, तो आपको वही नाम वहां पे लिखना है। तो एक पेपर में लिख लो भाई अलग से, क्योंकि अभी हम AI से ये सब कुछ करवाएंगे, तो आपके पास पेपर और पेंसिल से लिखा होना चाहिए पहले भाई नाम मेरा ये होना चाहिए जो असली में नाम है। फिर ईमेल आईडी से ये लॉगिन जो आप हुआ होगा तो वहां पे वो दिखा रहा होगा कि आप इस ईमेल आईडी से लॉगिन हैं और आप अपना चैनल लेकर आना चाहती हैं। क्या यही ईमेल आईडी है? तो आपको अगर लग रहा है कि भाई यही ईमेल आईडी है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप दोबारा से लॉगिन करो उस ईमेल आईडी से। और अगर आप नहीं कर पा रहे, आपका चैनल भी चला गया, डिलीट हुआ, सस्पेंड हुआ, कुछ भी हुआ, बट आप ईमेल भी नहीं भाई सब खोल पा रहे, तो फिर क्या करना होगा? तो यहां पे आपको एक लिंक दिखेगा, लिंक दिखेगा। अब मैं बताऊं कि आपको वहां पे लिंक दिखेगा भाई साहब, गूगल अकाउंट रिकवरी से रिलेटेड आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से आपको अपना सबसे पहले ईमेल को रिकवर करना है। कई मैंने वीडियो बना रखे हैं, मेरे को आप नीचे कमेंट में पूछेंगे तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लगा दूंगा। सबसे पहले अगर आपका ईमेल नहीं खुल रहा तो आपको ईमेल लेकर आना है,
जीमेल लेकर आना है। जब जीमेल लेकर आ गए तो फिर आपने उसी अकाउंट से ये वाला फॉर्म खोलना है। फिर वहां पे नजर आ जाएगा कि भाई आपका ये वाला फॉर्म इस जीमेल से खुला हुआ है, जिससे कि आप अपना चैनल वापस लेकर आना चाहते हैं। फिर इससे नीचे जो यहां पे ईमेल पूछ रहा है, ठीक है, देखो पहला तो नाम हो गया, फिर बता रहा है कि भाई आपका इस जीमेल से आपका ये यूट्यूब चैनल से आप ये कंप्लेंट कर रहे हैं, अपील की कि आपको लगता है कि भाई हमने गलती कर दी, हम आपका चैनल वापस कर दें। आपको लगता है कि भाई गलती कर दी, तभी आप इसी से आपका यूट्यूब था अकाउंट और इसी से आपने अपना ये फॉर्म खोला है। इसके नीचे जो ईमेल आईडी वो पूछता है, वो बोल रहा है भाई साहब बाई चांस अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है कि जो वाला जीमेल आपने लिखा है और आपको लगता है कि भाई इस जीमेल में आपको कभी मेल आए ना आए, तो नीचे वाले ईमेल आईडी में आपने वो ईमेल आईडी लिखना है। जीमेल लिखिए, कोई भी लिखिए जो ईमेल आप ध्यान से मतलब कि आराम से खोल पा रहे हो, क्योंकि वहां पे YouTube आपको मेल करके कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है अगर उन्होंने कुछ पूछना हुआ तो आपके चैनल के बारे में। तो नीचे वाले में आप कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हो, चाहे वही वाला दे दो अगर आप खोल पा रहे हो, या और कोई दे दो। बट ये ध्यान रखना जब आप अपील करोगे तो रेगुलरली 2-3 दिन में आपको वो मेल चेक करते रहना है। ये नहीं कि भी ईमेल डाल दिया और YouTube ने मेल डाल दिया और आपको पता ही ना लगा वो कुछ पूछ रहे हैं, क्योंकि YouTube आपसे सवाल जवाब कर सकता है कि भाई आपने ये करा, कैसे करा, तो आपको फिर उसका मेल में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो मेल में आपको वो वाला ईमेल आईडी लिखना है, चाहे वो आपके चैनल से रिलेटेड हो जिसमें आपका चैनल बना था, या आप कोई भी ईमेल आईडी आप दे सकते हो जो आप रेगुलर खोलते हो, ठीक है। इसके नीचे आ गया आपका चैनल यूआरएल। जो आपका चैनल का यूआरएल था, नहीं पता तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। जब भी यूट्यूब की तरफ से मेल आती है तो उसमें भी हमारा चैनल का यूआरएल होता है, यहीं से आपको उसको कॉपी करके डालना है। बाकी अगर आप प्लेलिस्ट में वीडियोस देखेंगे कि भाई चैनल का यूआरएल कैसे लेकर आना है, तो मैंने 5 तरीके बताए हैं चैनल का यूआरएल कैसे लेकर आ सकते हैं। किसी एक तरीके से आप चैनल का यूआरएल लेके इस फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। बट अभी आपने ये भरना नहीं है, मैं सब बता रहा हूं, ये आपने करना है, क्योंकि अब ये करेगा एआई। और इसके बाद जो नीचे बॉक्स है यहां पे एआई अपना धमाल दिखाने वाला है, एआई अपना कमाल दिखाने वाला है। एआई अब ये फॉर्म भरने वाला है। बट आपके पास ये सारी चीजें आ गई। नाम आपको पता है क्या लिखना है, ईमेल आईडी से आपका ये फॉर्म खुल रहा है, और किस ईमेल आईडी पे YouTube आपको रिप्लाई करे उस बॉक्स में आपको वो भी बता दिया है कि वहां पे आपने वो लिखना है। चैनल का यूआरएल जो आपका है कैसे ढूंढना है, कहां पर है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस बॉक्स में भाई साहब क्या लिखना है, सबसे ज्यादा भाई इसी में गलती करते हैं, समझ में नहीं आता कि भाई यहां पे भरें तो क्या भरें। अब हम जाएंगे अपने एआई की तरफ। वो एआई कोई भी हो सकता है दोस्तों, चाहे चैट जीपीटी हो या कोई भी आपका एआई आप यूज करते हो। आपने क्या करना है, इस फॉर्म की आपने स्नैपशॉट लेना है, फोटो लेनी है। इसकी फोटो लेके आप चैट जीपीटी पे चले जाओ, आपका कोई भी फेवरेट एआई हो टूल, उस पे चले जाओ। ये वाली फोटो आपने उसमें अटैच करनी है, साथ में चाहे वॉइस से बोल दो चाहे लिख के बोल दो कि भाई ये वाला फॉर्म मैं भरना चाहता हूं, मेरा नाम ये है, ठीक है, और मेरे चैनल का यूआरएल ये है, चाहे वो ना भी लिखो वहां पे। और इसमें जो मेन बॉक्स है उसमें मेरे को भरने में मदद कीजिए, मैं अपने चैनल में ऐसे ऐसे वीडियोस बनाता हूं। ये जो साइड में आप देख रहे हैं आपने कॉपी नहीं करना, नहीं तो भाई सबका सेम हो जाएगा, क्योंकि जो एआई बताएगा आपके कहने पे कि आपको क्या लिखना है वो सबका अलग अलग होगा। आपने बोलना है कि मैं क्या करता था, मैं क्या नहीं करता था, मैंने यूट्यूब के नियमों का उल्लंघन करा नहीं करा, सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। कोई भी आपकी ऐसी भाषा में नहीं होना चाहिए कि आप YouTube के लोगों को डरा रहे हो, धमका रहे हो, गाली दे रहे हो, ऐसे करके नहीं लिखना। आपने बस एआई को बोलना है, एक प्यारा सा मैसेज बना दो जिसमें YouTube को ये मैं बताना चाहता हूं कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी और मेरा चैनल आपने डिलीट या सस्पेंड कर दिया है। मैं अपने चैनल में इस तरीके के वीडियोस बनाता था जो भी आप बनाते थे, मेरे चैनल का ये नाम था, मेरे चैनल का ये लिंक था, वो भी आपको देना चाहिए, क्यों पर आप दे चुके होंगे ऊपर, तो दोबारा ज़रूरत नहीं है। किस टॉपिक के वीडियोस बनाते थे, यूट्यूब के आपने नियम नहीं तोड़े, ये सब कुछ करके अपनी तरफ से जितनी नॉलेज आप देना चाहते हैं आपको एआई को देनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि भाई फॉर्म जो अपील फॉर्म में उसको इतना ज़्यादा हमने नहीं भरना, बट एआई को आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है जिससे उसको पता लगे कि आप अपने चैनल में क्या करते थे, कैसे वीडियोस बनाते थे,
आपने YouTube के नियमों का उल्लंघन करा नहीं करा, ये डिटेल आपको क्लियर बतानी पड़ेगी। और साथ में आपने AI को बताना है कि भाई जो मैंने बताया है इसके हिसाब से बहुत एक अच्छी भाषा में एक छोटा समरी, बिल्कुल संक्षिप्त में छोटा करके एक मैसेज दो, जो मैं कॉपी पेस्ट करके अपील बॉक्स में मैं भर सकूं, जिससे कि मेरा चैनल वापस आ सके, क्योंकि मैंने तो भाई कोई गलती नहीं करी। और अगर गलती करी है और अगर क्षमा मांगना चाहते हो तो बता दो कि मैंने ये गलती करी है, तो एक क्षमा की भी वहां पे लिखा जाए। AI अपनी तरफ से लिख देगा जो भी आप उसको वहां बताओगे। जैसे ही आपने ये सब कुछ बताया और सेंड कर दोगे आप ChatGPT पे या अपने AI टूल में, तो वो आपको एक कॉपी पेस्ट के जरिए आपको वो दे देगा। फिर भी उसको एक बारी पढ़ लेना कि भाई ये जो लिख रहा है ये सच्चा है, झूठा है, गलत है, एक बारी पढ़ लेना। अगर आपको सही लगे तो वहां से कॉपी पेस्ट करके फिर अपील फॉर्म में भर के और आपने सेंड कर देना है। अगर आपको गलत लगे, AI ना समझ पाए, तो दोबारा से या तो बोलकर या टाइप करके AI को बोलना कि यार ये आपने ऐसा लिख दिया है, मैं ऐसा नहीं करता, ये थोड़ा सा बदलाव कर दो। तो वो बदलाव करके आपको स्क्रिप्ट दे देगा जो आपको उस बॉक्स में डालनी है। फिर वहां से आपने कॉपी करके फिर अपील फॉर्म में पेस्ट करना। कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल छोटा सा आंसर आपको मिल जाएगा, और जो अच्छा आंसर जो YouTube के पास पहुंचना चाहिए। पर जो मैंने ये दिखाया ये कॉपी पेस्ट मत कर लेना भाई, और सबका एक जैसे हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। आपने अपना दिमाग लगाना है जिससे कि अच्छा तरीके से YouTube को पता लग जाए और AI आपकी मदद करे अपील के ये फॉर्म भरने में, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें अलग अलग तरीके बताए हैं कि किस तरीके से हमारे को अपना सस्पेंडेड चैनल, डिलीटेड चैनल, चाहे URL नहीं मिल रहा, कोई भी अगर YouTube की समस्या है, व्यूज से रिलेटेड, सब्सक्राइबर से रिलेटेड, बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। फिर भी कुछ पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अब आप ये जो वीडियोस आ रहे हैं ये भी ज़रूर देखिए, क्या पता इसमें भी आपको कुछ हिंट या टॉपिक मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।